दोस्तों, नेपाल से इस समय जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। एक छोटा सा फैसला जो शायद नेपाल की सरकार को मामूली लगा होगा, आज इतना बड़ा संकट बन चुका है कि वहां की पूरी राजनीति हिल गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल में सोशल मीडिया बैन की। सरकार ने सोशल मीडिया को बंद कर दिया, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि खुद सरकार को समझ नहीं आया कि हालात कैसे संभालें। नेपाल में सोशल मीडिया बंद होते ही लोग गुस्से में आ गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। यह प्रदर्शन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। भीड़ ने सरकारी दफ्तरों पर हमला करना शुरू कर दिया। संसद भवन के बाहर हंगामा होने लगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। हालत इतने बिगड़ गई कि आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार ओली जी अब नेपाल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका परिवार और करीबी लोग पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक प्राइवेट जेट के जरिए ओली देश छोड़कर दुबई जा सकते हैं। ये साफ संकेत है कि अब मामला सिर्फ सरकार के गिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता बनाम सत्ता की जंग बन चुका है। नेपाल में सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा है। जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह आगजनी हो रही है। इंटरनेट बंद होने के बावजूद लोग अलग अलग तरीकों से अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ नेपाल का आंतरिक संकट नहीं है, इसका असर सीधे भारत पर भी पड़ रहा है। सबसे पहला असर उड़ानों पर पड़ा है। दिल्ली काठमांडू रूट पर एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। कई भारतीय छात्र, टूरिस्ट और बिजनेसमैन नेपाल में अटक गए हैं। जो फ्लाइट्स नेपाल के रास्ते होकर अन्य देशों में जाती थीं, उन्हें अब नए रूट लेने पड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा असर व्यापार पर पड़ा है। भारत हर साल नेपाल को करीब 61,000 करोड़ रुपए का सामान भेजता है, लेकिन अभी बॉर्डर पर जो हालात हैं, उनकी वजह से ट्रकों की आवाजाही ठप हो गई है। खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुक गई है। इसका असर सिर्फ नेपाल पर नहीं, बल्कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगों पर भी पड़ रहा है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक असर है चीन की बढ़ती चालबाजियां। चीन हमेशा ऐसे हालात में मौका ढूंढता है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि चीन इस समय नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की डील ऑफर कर रहा है, फंडिंग का वादा कर रहा है ताकि नेपाल उसके और करीब आ सके। आपको याद होगा कि चीन पहले भी नेपाल में सड़कें, डैम और रेल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर चुका है। लेकिन अगर नेपाल में लंबे समय तक स्थिर सरकार नहीं रही, तो चीन का दबदबा और बढ़ सकता है। यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि नेपाल की 3 तरफ की सीमा भारत से लगती है और सिर्फ एक तरफ की चीन से। यानी अगर चीन नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करता है, तो यह भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए सीधी चुनौती बन जाएगी। दोस्तों, इस समय नेपाल और भारत के बीच एक और बड़ा विवाद भी सामने आया है। वह है लिपुलेख पास का मुद्दा। नेपाल का दावा है कि भारत और चीन के बीच इस रूट से जो व्यापार हो रहा है, वह उसके इलाके से होकर गुजरता है। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। भारत का कहना है कि यह रूट दशकों से मौजूद है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी यही रास्ता इस्तेमाल होता है। इससे साफ हो जाता है कि नेपाल न सिर्फ अपने आंतरिक संकट से जूझ रहा है, बल्कि खुद को भारत चीन की भू राजनीतिक खींचतान में भी खींच रहा है। दोस्तों, ये हालात अब सिर्फ नेपाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। ये एक ग्लोबल पावर गेम बन चुके हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही नेपाल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि नेपाल लोकतंत्र के साथ खड़ा रहे और चीन से दूरी बनाए, जबकि चीन हर हाल में नेपाल को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करना चाहता है। भारत के लिए यह समय बहुत नाजुक है। नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और अहम हिस्सा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है। लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। ऐसे में अगर नेपाल चीन के और करीब चला गया, तो भारत की पूरी रणनीतिक बेल्ट हिल जाएगी। भारत के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वह कूटनीतिक तरीके से नेपाल को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगा या फिर सख्त रुख अपनाएगा। भारत के पास कई विकल्प हैं। एक तरफ वह नेपाल की जनता के साथ खड़ा हो सकता है और लोकतंत्र को समर्थन दे सकता है। दूसरी तरफ वह चीन की चालों को रोकने के लिए सैन्य और आर्थिक दबाव भी बना सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है कि नेपाल जल्द स्थिर सरकार बना सके, क्योंकि अगर यह संकट लंबा खिंच गया तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत, चीन, अमेरिका
सबकी निगाहें इस वक्त नेपाल पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें एक बड़ा सबक देता है कि सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, यह लोगों की आवाज बन चुका है। अगर सरकार इसे दबाने की कोशिश करती है तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को इस पूरे संकट में सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।